एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। और भाई फैसला ये है कि जो अपने नाम से पहले मैं अपना गोरक्षक लगाया करता, उस शब्द को हमेशा के लिए हटा रहा हूँ। क्योंकि बहुत बड़े गोरक्षक मैदान में आ गए हैं और बहुत बड़े सेवक मैदान में आ गए हैं। गाय तो बच नहीं रही, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा यहाँ पे, गाय के नाम पे एक बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। और जिस चीज का व्यापार और बिजनेस हो जाए ना भाई, वह चीज बचा नहीं करती। 15 साल गौ माता के नाम पे हमने दिए हैं। गौ माता की जो गो हत्या दुर्दशा हो रही थी, उसके प्रति आवाज उठाई थी। तो उस विषय में सरकार प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई गो हत्या रुके, गो तस्करी रुके। क्योंकि जब किसी चीज का बिजनेस हो जाए, व्यापार हो जाए है और वो फायदे का सौदा हो जाए है, चाहे इसमें सरकार हो चाहे प्रशासन हो, तो इस चीज को कैसे रोक देंगे। सरकार से हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी, प्रशासन से हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन एक समाज था अपना जिसपे हमें विश्वास था कि कभी न कभी तो समाज जागेगा और इस चीज का जो आज गौ माता की दुर्दशा और गौ हत्या हो रही है उसके प्रति जागरूक होकर सरकार को भी और प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी आईना दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा होता नजर आ रहा है। जिस समाज से हमें उम्मीद थी वो भी गो हत्या में शामिल है, वो भी गो तस्करी में शामिल है, वो भी इस व्यापार में शामिल है। तो भाई कोई उम्मीद नहीं है कि गो हत्या बंद हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी आप उठा कर देखोगे, आज तक किसी पुलिस वाले ने अपने दम पर कदे गाड़ी नहीं पकड़ी है। और आप कोई अवैध हथियार ले रहे हो तो आपने पकड़ लेगी। सोचने की बात है साथियों। 10-15 साल हमने जो भी अपना समय रोड पे दिया है, गाड़ियां की तस्करों ने टक्कर मारी है, गोलियां चलाई है, कुछ भी है, झूठे केस लगाए गए हैं, हर तरह से टॉर्चर किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का हमें पूरा ज्ञान है कि कहाँ से क्या हो रहा है, कौन इस चीज को कटवा रहा है, कौन नहीं कटवा रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, कौन गो हत्या बंद कराना चाहता, कौन नहीं कराना चाहता। भाई रियलिटी बात तो ये है कि जितने भी देश में नेता हैं, कोई भी नहीं चाहता कि भाई गो हत्या बंद हो। और कोई भी इसके समर्थन में, विपक्ष अगर आज सत्ता पक्ष में है और विपक्ष बैठा, तो आज तक आप कोई भी वीडियो या अखबार की कोई कटिंग ऐसी हो जिसने विपक्ष ने आज तक गो हत्या के प्रति विचार उठाया हो, आवाज उठाई हो। और रही हरियाणा की बात, हरियाणा में भाई हमारी तो जहां तक हमने काम किया है, बहुत से भाई हैं, गोरक्षक हैं, जो दिल तक गो हत्या गो तस्करी को रोकना चाहते थे। लेकिन प्रशासन ने कहीं न कहीं उनको दबाकर झूठे केस लगाकर अंदर डालने का काम किया, टॉर्चर करके गोरक्षक मार्ग से छोड़ने का काम किया है। लेकिन आजकल एक माहौल सा बना हुआ है कि कोई किसी की पोल पट्टी खोल रहा है, कोई किसी की पोल पट्टी खोल रहा है, कोई गाय कटवा रहा है, कोई तस्करी करा रहा है, कोई भाई गाय के नाम पर रुपये खा रहा है, कोई दुकान चला रहा है। बहुत सी गौशाला है भाई जिसमें गो हत्या आज के दिन हो रही है, गौशालाओं में भी गो तस्करी हो रही है। जब अपने हिंदू गाय कटा रहे हैं, अपनी सरकारी गाय कटा रही है, तो आप ये जो जितने मेरे गोरक्षक भाई हैं वो कैसे गो हत्या बंद करा दोगे, ये बता दो आप। आज केंद्र से लेकर हरियाणा में हिंदूवादी सरकार है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि गो हत्या हो रही है, नहीं हो रही है? क्योंकि मीट की जो जिसको हम बीफ बोलते हैं, गाय के मांस को बीफ बोला जाता है, उसकी डिमांड इतनी हो चुकी है विदेशी देशों में कि सरकार यहाँ से काट के तो भेज ही रही थी पहले, अब जो जिंदा गाय हैं उसको भी भेज रही है भाई। और जो बिजनेस के लिए जब सरकार
एक छोटा सा एक मैं आपने दिखाऊंगा, उस चीज में देखना भाई। 2014 में जो बीजेपी सरकार आई थी तो उसके मैनिफेस्टो में क्या था, ये नोट करना आप। और उसके बाद हमने भी क्या किया था, ये भाई को सभी को बीच में रखूंगा इस चीज के लिए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ियो भाई, हो सके भाई ना पढ़ सकते। मैं इसको इस पे लिख रखा है 2014 में भाजपा का यही संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। अरे जब मोदी को तो मतदान हो गया लेकिन गाय को जीवन दान नहीं मिला भाई। बहुत से भाई कहे मिला भाई तू बीजेपी के खिलाफ बहुत पोस्ट डाल रहा है। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया भाई, कांग्रेस के भी थे वे और भी थे भाई। कोई भी पार्टी रही हो, गो हत्या के प्रति, गो तस्करी के प्रति, हर एक पार्टी के प्रति हमारा विरोध रहा है। और बीजेपी की सुन लो भाई, जब गाय का कटावड़ शीश लेकर दिल्ली के हेड ऑफिस, जहाँ पे बीजेपी कार्यालय हेड ऑफिस है, वहां लेकर गए थे हम, सिर्फ ये दिखाने के लिए जी आप आज सत्ता में हो, हिंदुवादी सरकार है, आज भी गाय कट रही है। उस कटी हुई शीश को ले जाकर हमने बीजेपी के हेड ऑफिस कार्यालय में हमने रख दिया था। वहां से हमें उठाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। मुजरिम थे हम, आतंकवादी थे या कुछ और थे। जो हालात, जिन हालात पे मतलब वोट पाई, गाय को जीवन दान, बीजेपी को वोट दान, उस पे आप वोट मांग रहे हो और उसी चीज को हम लेकर आपके सामने आ रहे, तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया ये बता दो। 30 आदमी हम बीजेपी कार्यालय में गाय का कटा हुआ शीश लेके गए थे, वहां से उठा के हमें झूठे केस लगा के तिहाड़ जेल में डाल दिया। देश की सारी मीडिया उस टाइम पे बीजेपी कार्यालय के सामने थी, अंदर थी। किसी भी मीडिया ने इतनी लीक भी नहीं हुई, ना किसी ने कुछ बताया। और सबसे बड़े हम तो यह मानेंगे भाई, अगर त्याग की बात आवे है तो सबसे बड़ा त्याग तो संत गोपाल दास ने दे रखा है। और सबसे बड़ा त्याग विक्रांत यादव ने दे रखा है, जो 4 बहनों में एक भाई, आज परिवार में एक लौता लड़का था जो गौ माता के लिए शहीद हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बजरंग दल आले और विश्व हिंदू परिषद आले, जो RSS आले हैं और जो बीजेपी के हिंदुवादी नेता अपने अपना बड़े अंडे हैं, एक बार न्यू बता दो भाई, ये जो विक्रांत के घर पर आप कितनी बार गए और कितना सहयोग किया है, ये भी बता दो। अगर आप अपने हिंदुवादी बताओ हो। सोचने की बात है। बहुत से भाई जो भी आज गाय के प्रति गौ तस्करी करा के और गौ हत्यारों को गाय कटवा के गौ रक्षक बने फिर रहे हैं, वो हरफुल जाट जुलानी वाले के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। अरे शर्म लो थोड़ी बहुत। हरफुल जाट जुलानी वाले ना गाय का व्यापार ना कराया था, गां कटवाई ना थी, गां के नाम पर रुपये ना खाए थे। हरफुल जाट जुलानी वाला तो भाई के है वह, बहुत बड़ी चीज है वह। उसके तो हम अपने एक पसीना भी ना मानते उसका। और तुम उन तस्कर और भक्षकों की हरफुल जाट जुलानी वाले की तुलना करो, शर्म आनी चाहिए तुमने भाई। बहुत सम्मानित भाई हैं जो हरियाणा में गो हत्या गो तस्करी ने रोकना चाहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों विफल है ये चीज, क्योंकि धर्म के ठेकेदार ही गां कटवा रहे हैं और जिनके पीछे तुम लग रहे हैं वे इस चीज में नोवल है। हर किसी को बताया जाए ये चीजें तो वो सबूत मांगता है। किस किस को सबूत दिया जाएगा भाई? किसी दिन रोड पर निकल लो, आप पता पड़ जाएगी। घरा में बैठ के कमरे में, AC वाले कमरे में बैठ के आंगली चलाकर पोस्ट करने में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 15 साल रोड में घिस रहे हैं, जब इस चीज का ज्ञान हमने उस ज्ञान के अनुसार बोल रहे हैं हम, मौखिक रूप नहीं बोल रहे, धरातल पर काम करके बोल रहे हैं हम। बैठ के फोना में लिख दे हैं हम हिंदू हैं, हम गाय के प्रति ये हो रहा है। गाय तो कट रही है भाई, और मौजूदा सरकार कटवा रही है, और ना या रुके थी भाई। पुलिस प्रशासन से भी आस थी, सरकार से भी आस थी। ना तो पुलिस प्रशासन रोकना चाहती और ना सरकार रोकना चाहती। और ये धर्म के नए ठेकेदार आगे हैं, वे तो कटवाना लाग रहे हैं। गौशाला के अनेक प्रधान ऐसे हैं जिनके जो गौ हत्या करा रहे हैं, गौशाला में भी करा रहे हैं, और गौशाला से गाय भी उठवा के दे रहे हैं। और
एक नया तमाशा हो रहा है, आपस में लड़ने लग रहे हैं। अरे लड़ना है, कोई बात है, आपस में बैठो, सुलझाओ उस चीज को। लेकिन इस आपस की लड़ाई का कोई और फायदा उठा रहा है, तुम गाय थोड़ी बचा रहे हो। ये तो एक किस्म से वह बात होगी, अगर भाई कोई यो व्यापार है, इस व्यापार में तो ऐसे वाली बात पे लड़ाई होया करे, यो ऐसा मेरा ले लिया उसने, इस कारण मैं उसको बदनाम कर दूं, उसको कर दूं। अरे जब सारे भाई अगर गौ रक्षक अपने अपने मानने हैं, गौ सेवक अपने अपने मानना है, तो एकजुट होने का तरीका है कि ना है? एकजुट हो, सरकार को सबक सिखाओ। किस सरकार को मान रहे हो आप? हिंदुवादी जो नेता कांग्रेस सरकार में थे, गांव कटवाया करते, आज वे बीजेपी में शामिल हो रहे, सांसद बने बैठे हैं। बताओ, ये निकाल दो उनने। हिंदुवाद का चोला उड़े बैठे हैं, बताओ। तो भाई मैं लाइव नहीं आना चाहता था, और ना ही मेरा लाइव आने का मैंने शौक, ना टीआरपी की जरूरत है। बहुत से भाई कहे भाई तू इनेलो से जुड़ा था, शिवसेना से जुड़ा था, उन्हें क्या कर दिया, वो कर दिया। भाई वे सब करें तो फिर हमारे कैसे भाई आगे क्यों आओगे? और मेरा उनसे जुड़ने का काम की था, कदे वो तुमने जानने की कोशिश करी ना, मैंने बताने की कोशिश करी ना, मैं बताना चाहता। बस ठाक कॉमेंट लग के घेर दे हैं, भाई तू भी इनेलो तो जुड़ा था, तेरा बैगी हुआ फलाना। भैया बेचे किम हो, जो भी गौ माता और गौ तस्करा के विरुद्ध, जो भी गौ हत्या और गौ तस्करी के समर्थन में होगा, वो हमारा कुछ ना लागता भाई। इसलिए आज भाई हमने तो यो फैसला लिया है इस चीज का कि भाई आज के बाद मैं तो अपने नाम के आगे गौरक्षक कदे भी नहीं लगाऊंगा। बस गौ माता से यही प्रार्थना है, जितने भी सेवा, जितना भी हमने कुछ करा यहीं तक समर्पित था, क्योंकि गौ माता का बिजनेस बना दिया लोगों ने। और बिजनेस हर कोई हकीकत जानता। चल एक छोटी सी बात है, मान ले जितने भाई तस्करी करा रहे हैं या तस्करी के नाम पर पैसे खा रहे हैं, मैं उनकी डिटेल अगर सामने ले आकर रख दूंगा, क्या कर दोगे भाई? तुम के थारे बस की है? अरे के थारे बस की के तुम कर दोगे? थारे बस की कुछ नहीं है, सिर्फ तुमने प्रचार करना है। आईटी सेल बनी पड़ी है, जो आदमी गलत के खिलाफ आवाज उठाओ उसको दबाने का थारा काम है, ठीक है? और यही नेता चाहते हैं, तुमने आपस में बैठावे, तुमने आपस में नीचे रहो और उस चीज का भी फायदा उठावे, चुनाव जीते, तुम लड़ते रहो। यो आज के नेताओं और सरकार का यो अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राज करो, वो काम आज के दिन हो रहा है। मेरे जितने भी गोरक्षक भाई है, मेरे किसी भाई से कोई दवेश या कोई वो नहीं है, सारे भाई अपने हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से हम 50 से 100 भी हुए, 100 से 1000 भी हुए, 1000 से 2000 भाई भी जुड़े। उन सब भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। भाई गोरक्षा संगठन बनाया, उसमें सब भाइयों ने साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं। कितने बुलाओ आवा जाओ उड़े भी जाते हैं, कहीं पे भी बुलाता हूँ भाई तैयार खड़े मिलते हैं। इतना बड़ा बलिदान भाइयों ने दे रखा है। इस बलिदान का भाई मैं सभी भाइयों का ऋणी हूँ इस चीज के लिए कि भाई रात ने बुलाए रात न आए, दिन में बुलाए दिन में आए। तो इसलिए गोरक्षा भाई एक बिजनेस हो गया है। रक्षा तो हो ही ना रही, कहाँ रक्षा हो रही भाई? गोरक्षा हो कड़ रही है भाई, हो रही हो तो ये बंद ना हो जाए, कत्ल खाने बंद हो जाए, कटनी बंद हो जाए। गोरक्षा तो एक बिजनेस बना दिया भाई लोगों ने, ठीक है? क्योंकि जब देश के नेता बड़े बड़े कत्ल खाने खुलवा के मुसलमानों के नाम से चला रहे हैं, बहुत से नेता हैं जो गाय कटवा के दूसरों के नाम से, मुसलमानों के नाम से चला रहे हैं। पक्षपात की राजनीति, अगर वे अपने अपने हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहे तो गाय भी तो हिंदू से जुड़ रही होगी, हिंदू तो नाम आ रहा होगा गाय का भी, तो फिर क्यों कटवा रहे? इसने पूछो तो सही। आप ये 2019 में चुनाव हुआ था, अब 2024 में चुनाव है, किसी भी भाई की हिम्मत नहीं कि आपके क्षेत्र में कोई MP MLA आवे तो उससे पूछने का ये अधिकार नहीं कि भाई क्या गो हत्या बंद क्यों नहीं करा रहे, गो तस्करी क्यों नहीं बंद करा रहे? भाई हमने तो थाने में गाड़ी पकड़ के दी, थाने में तो भी गाड़ी छुट के गई है, थाने में तो गाड़ी नहीं छुट्टी, तो कोर्ट में तो गाड़ी छुट्टी है। इतनी गाड़ी हमने पकड़ के दे रखी है। जज भी जज सार के मिल रहे इन चीजा में यार, किसी बात करो आप तो क्यों कर गो हत्या गो तस्करी बंद हो जाएगी? नहीं तो बता दो भाई। ना तो एक नवीन दलाल तब बंद हो, ना भाई जो भाई लग रहे उन तब बंद हो, क्योंकि बहुत से भाई क्या हैं
बोले सरकार का इसमें क्या दोष है, सरकार क्यों बंद कराओगी, ये तो हमने निर्णय लेना पड़ेगा। अरे ऐसे निर्णय लेने वाले हैं तो फिर सरकार क्यों चुनी जा भाई, सरकार नहीं चुनी जा है अगर भाई गो हत्या करवा हम उसका समर्थन करांगे इसलिए चुनी जाएगे। अरे तुम तो समर्थन कर रहे हो उसका यार, मान लो सरकार गाय काट रही है उसके विरुद्ध बोलने की जगह पक्ष में बोल रहे हो आप। केरल में गाय कटी किसी सभी जितने ये बीजेपी वाले IT सेल वाले हैं भाई, ये चेक करना कितनी पोस्ट डाली थी आपने, उसका पुतला फूकने वाला सिर्फ मैं था। केरल में गाय कटी जब एक बार अपनी पोस्ट देख लो, कांग्रेस वाला जब गाय काट के खाई थी क्या एक्शन लिया थारी सरकार ने, बता दो एक बार, बता दो। और रही अपना जो विक्रांत भाई था गोरक्षक शहीद, उसकी एक बार अपनी उसमें फेसबुक की जो पोस्ट में जाकर देखना कितनी पोस्ट डाल रखी उसको इंसाफ दिलाने के लिए। क्या के गोरक्षक का बात कर रहे हो तुम, फर्जी गोरक्षकों के प्रति आपकी भावना है लेकिन जो दिल तक जो गोरक्षा कर रहे हैं उनके प्रति आपकी कोई भावना नहीं है। ठीक है, अंधेरे में तीर चलावे हैं बस, जो एक लकड़ का जाए उसके प्रति बस वो सब कुछ दिखना जाए, जो थोड़ा उभर है उसने न्यू मान ले भाई यो गोरक्षक है यो सब कुछ है। अरे जो भाई जिन पे केस लग रहे हैं, जो आज भी भुगतन लग रहे हैं, झूठे केस कोर्टा में जान लग रहे हैं, गाड़ी खुद पकड़ के दे रहे, 100 नंबर पर कॉल कर रहे हैं और फिर भी उन पे केस जड़ दिए जा हैं। या गोरक्षक है या पुलिस है। अरे भाई मेरे पास बहुत सबूत है इस चीज के। मेवात में अपने बहुत से भाई मुखबर हैं जिनके जरिए हम गाड़ियां पकड़ा करते, आज भी उनके पास उनके नंबर मेरे पास है। और जिस बात पे आज के दिन ये माहौल गर्म हो रहा है ना, अगर भाई वो पैसे खा रहा है, वो ये कर रहा है, वो तस्कर, वो बक्सर, वो सब का रिकॉर्ड डाटा मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि और आज का नहीं वो डाटा मेरे पास 4 साल पहले आ लिया था वो डाटा, थारे पास आज ना आया होगा। लेकिन एक चीज और दिखाऊंगा आपने, RSS से कौन से संगठन जुड़ रहे हैं ये देख लो भाई एक बार, ध्यान से देखियो RSS से कौन से संगठन जुड़ रहे हैं। RSS से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कम से कम 15 संगठन इससे जुड़ रहे हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को बहका के वोट बटोरी जा रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म को कटवाया जा रहा है। वोट बटोरने का काम कर रहे, सत्ता हासिल करना चाहते, कुर्सी जाने नहीं देना चाहते, किसी भी हालत में बचानी पड़ो। कहीं तो इनके मंत्री कहते हैं कि हम गोवा में गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे, कहीं कह रहे हैं गाय का मांस मैं खाता हूं, रोक के दिखा दो। तो उसके प्रति आपकी कोई टिप्पणी आज तक हमने तो नजर ना आई भाई, और मेरे हिसाब से ना था है। तो मेरा किसी भाई से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, देखो जितनी भी सेवा हमने करी, ठीक है भाई, हमारा मेन एजेंडा था भाई गो हत्या गो तस्करी बंद कराना, लेकिन बहुत ऊपर तक जाकर हमने ये चीज देखी। कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ समय बर्बाद करना है। अगर ये तो वो काम हो रहा है भाई, अगर आप इनका पैसा आ रहा है, उस पैसे में अगर आप अड़चन डालोगे तो मरवा दिए जाओगे। जैसे विक्रांत भाई को मरवा दिया गया, ऐसे ही टारगेट मेरे को बनाया गया था। तो भगवान की दया से और गौ माता की कृपया से भाई मैं तो बच गया, ठीक है। लेकिन ऐसे न जाने कितने गो भगत गो रक्षक भाई गलत का शिकार हो रहे हैं, झूठे केस लगाए जा रहे हैं। तो मेरे जितने गो रक्षक भाई है, मैं सबसे यही कहूंगा मेरे भाई, किसी के पीछे आंख मीच कर मत चालो, अपने आप ने देखो, अपने आप तो जो कुछ हो वो कर लो। मैं तो भाई आज के बाद अपने नाम से गोरक्षक शब्द कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार यो बना दिया गया है और व्यापार कदे बंद नहीं होया करे। गौ माता खत्म होगी तो बंद हो जाए ना, तो भाई गो हत्या गो तस्करी बंद नहीं होगी। मौजूदा हिंदुवादी सरकार है उससे बंद नहीं हो रही, तो भाई तुम क्यों करवा दोगे। अरे तो भाई नए धर्म के ठेकेदार आगे खुद कटवान लाग रहे हैं, तो ये तो बंद होने का कोई सवाल है नहीं। कई भाई कहे भाई तेरा सबूत है तो तू पेश क्यों ना करता है। भाई क्यों तुम जज लाग रहे हो यार, है? अगर जो थारा अगर पेश करूंगा, मेरी मर्जी है। मैंने एक बार अभी कुछ 14 अगस्त को कोई पोस्ट डाली थी भाई, जो हर्ष शिकारा ने जो बातें कही थी वो बहुत ज्यादा तकरीबन ठीक है। वो किस मामले में है, वो सिर्फ गौ रक्षक जो आदमी
तस्करी कराने के पैसे ले रहे उस मामले की बात है। और अरेस्ट शिकारा क्या है क्या नहीं उससे मेरे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें उस भाई ने जो बात बताई उसमें अधिकतर बातें जो मैं जानता हूँ वे हैं, और उससे अधिक ज्यादा भी और मेरे पास है एविडेंस के साथ, वीडियो के साथ, फोटो के साथ। जो भाई गाय के रुपये ले रहे हैं, कटवा रहे हैं, और जो बीफ मोटरसाइकिल पे पकड़ा जाता है उसने क्यों कर दुकाना पे पकड़ के बाद में खुद सप्लाई करें, उसका भी बेरा हमने भाई। ठीक है, आज से इस लाइन में नहीं है, और ना मौखिक रूप ना हम किसी की बात सुनकर कह रहे, कति अपनी आंखों से देखकर इस बात को सब भाई के सामने रख रहा हूं। तो जब हिंदू भक्षक हो गया तो कहाँ के हिंदू रह गए भाई। और मैं तो हाथ जोड़ के यार रिक्वेस्ट करूं भाई, और फुल जाट जुलाने की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि वे क्षत्रिय आदमी थे। आज के दिन इन्हें भक्षका ही डाला को ने 100 रुपए के नोट में भी अपनी गाना कटवा दे हैं। मैं नहीं मानता भाई। सभी भाइया तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, और फुल जाट जुलाने वाले के साथ किसी की तुलना ना करे, चाहे कितना ही बड़ा क्षत्रिय हो। और फुल जाट जुलाने वाले की तुलना था हम विक्रांत भाई ने इतना बड़ा बलिदान दे दिया, उससे भी नहीं कर सकते हम। और तुम आज के जो व्यापारी बने अंडे गाया के गाना कटवावे हैं, तस्करी करवावे हैं, उनके साथ आप उसकी तुलना कर रहे हो। तो भाई बहुत फील हुई थी ये चीज। कोई भी सरकार के खिलाफ हमने कोई आंदोलन गलत लगेगा उसमें अपनी भूमिका देंगे। और भाई कोई भी गलत काम होगा, सरकार करती हो या समाज करता हो या समाज का कोई नुमाइंदा करता हो, भाई उड़ा जरूर खड़े होंगे। ना तो किसी से डरते ना किसी से दबते भाई। ठीक है, कोई कितना ही हो अपनी जगह होगा, हम नहीं मानते इस चीज ने। ना तो पहला माना ना आज माना, ना तो किसी भाई का गलत करा और ना गलत सहन करते भाई। कई आगे भाई फोन भी आए थे, बिला नवीन भाई आप कुछ लाइव आकर विस्तार से बताने की बात कर रहे थे। विस्तार की बात भाई आई थी कि कुछ चीजें थी जो मार दोहराई, लेकिन बहुत से भाइयों ने मना करी, बोले आप विस्तार से मत बताओ, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान है। जो ये लोग आज के दिन सोशल मीडिया पे अपने आप ने एक दूसरे से आगे निकालने के लिए एक दूसरे कीचड़ उछाल रहे हैं, उनसे तो आप घने ठीक हो। कृपया करके हमारी बात मान लो भाई। ऑनलाइन आकर कोई भी सबूत प्रूफ ना दो, हम आप तैयारी कहना चाहवा। तो भाई मेरी तैयारी बात है, आज के बाद मैं तो अपने नाम के आगे गोरक्षक हमेशा के लिए हटा दूंगा। सभी भाइयों के बीच यही बात मैं रखना चाहता था, यही बात मेरी रही है। आगे भी अगर कोई मुद्दा ऐसा हुआ तो सभी भाइयों के बीच में अपना मुद्दा रखने के लिए जरूर आऊंगा। मुझे कोई टीआरपी की जरूरत नहीं है भाई, और ना कोई सी बात। जब हम गोरक्षा में थे हाथ जोड़ जोड़ मर गए, रो मर गए, मगर खड़े हो लो, कुछ तो साथ दे दो, साथ ना दे तो कहीं तक साथ दे दो। बहुत सी वीडियो मेरी पड़ी होंगी, आप सुन सको, यूट्यूब पे भी होगी, वो भी सुन सको। कितनी रिक्वेस्ट, कुछ सच्चाइयाँ जो हमारे पे बीतती हुए भी हमने उनमें बता रखी हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ना पड़ता भाई। एक विक्रांत गया चाहे और विक्रांत चले जाओ, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमारी नजर में तो भाई संत गोपाल दास से बड़ा त्याग देने वाला कोई और है ही नहीं। ठीक है, जितना बड़ा बलिदान और जितना बड़ा बलिदान की बात आओ तो विक्रांत से बड़ा नहीं है आज के माहौल को देखते हुए। और त्याग की बात आओ तो संत गोपाल दास से बड़ा त्याग आज के दिन किसी ने नहीं किया भाई। संत गोपाल दास ने का त्याग आज के ये जो अपने आप में गोरक्षक और धर्म के ठेकेदार बताओ, वे उसके आगे बहुत जीरो हैं। ठीक है, संत गोपाल दास कहते लोगों ने यूज कराया, रुपये कमाए हैं उसके नाम पे भी। गा के नाम पे तो कमाए रहे थे, उसके नाम पे भी लोग रुपये ले कमा खा रहे हैं। अरे भाई बहुत बड़ी कहानी है, क्या समझोगे आप, और क्या उजागर करूं मैं। कोई नहीं भाई, सारे भाई है जितने गोरक्षक भाई है सबका दिल में स्वागत है। किसी भाई से भी मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये जो गोरक्षक के भेष में भक्षक बन रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों से बच करो और इन पे आंख मीच का भरोसा मत करो। भैया तो हाथ जोड़ कर बार बार यही प्रार्थना मैं करूँ हूँ, क्योंकि ये खुद तो बदनाम, कल ना आप भी बदनाम हो जाओगे। इससे बढ़िया बाद में पछताओ तो पहले दूर हो जाओगे, ठीक रहोगे।